शाह संबोधित कर रहे हैं। चुनाव का आपका वोट उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए आपको देना है, ये बात कभी भी मत भूलना। ये आएंगे, बात करेंगे, अगड़े की करेंगे, पिछड़े की करेंगे, जाति की करेंगे, धर्म की तो करेंगे ही करेंगे, मगर मैं आपको कहता हूं ये सबसे ऊपर उठकर मोदी जिंदाबाद का नारा और मन में भारत माता की तस्वीर लेकर कमल के निशान पर बटन दबाइएगा। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने के लिए चुनाव में हम आपसे वोट मांगने आए हैं। सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद का हॉटस्पॉट माना जाता था, दंगा का सेंटर माना जाता था और माफिया का कॉरिडोर माना जाता था। मुझे बताओ, ये सीतापुर के अंदर माफियाओं का राज था या नहीं था? दबंग थे या नहीं थे? जोर से बोलो, थे या नहीं थे? और आज कोई दबंग दिखाई पड़ता है क्या? आज मैं बताता हूं, यहां कोई बाहुबली नहीं है, यहां केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ता। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय था जब आए दिन दंगे होते थे, आए दिन गोलियां चलती थी, अपहरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नेस्त नाबूद करने का काम। सपा बसपा कांग्रेस जातिवाद की बात करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, आतंकवादियों को बेल दिलाने का काम करेंगे, सेना का अपमान करेंगे और माफियाओं के भले के लिए काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण का काम करेगी, महिलाओं को सुरक्षित करेगी और युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, मैंने एक चश्मा देखा है, पहना है ना ऐनक, पहना है या नहीं पहना है? मुझे इससे आप एकदम साफ तरीके से आर पार दिखाई देते हो। अखिलेश बाबू भी एक ऐनक पहनते हैं, वो ऐनक में से इनको एक ग्लास से एक जाति दिखाई पड़ती है और दूसरे ग्लास से एक धर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तीसरा कोई दिखाई नहीं। आप लोगों का तो नंबर ही नहीं लगना है। लगना है क्या? बताओ, लगना है क्या? लगना है क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास की राजनीति ही उत्तर प्रदेश का भला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। मित्रों, हमने सीतापुर वालों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हैं, उसी रास्ते पर परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर है, उसी रास्तों पर माफियाओं का टोल टैक्स वसूली करने का एक स्टैंड भी आया है और गरीबों और महिलाओं को वो रास्ते पर नो एंट्री है। बताओ भाई, वो रास्ते पर जा सकते हैं क्या? जिस रास्ते पर घोटाले के गड्ढे हो, परिवारवाद का स्पीड ब्रेकर हो, माफिया की टोल वसूली हो और गरीबों और पिछड़ों का एंट्री ही न हो, वो रास्ता यूपी का भला कर सकता है क्या? चिंता मत करो, एक ही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता गरीब कल्याण और सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 42 लाख आवासों का निर्माण कर गरीबों को घर की सुविधा देने का काम किया। 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे प्रिय नेता
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,61,00,000 गरीबों के घर में 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली की लाइन नहीं थी, आने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में प्रति साल 6,000 रुपया सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 37,000 करोड़ रुपया दिया है और एक करते 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 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अरे क्या खुश हो गए भाई, युवा ऐसा होता है क्या? अरे कहो भाई, अमित भाई हमें संतोष नहीं है, ऐसा होता है क्या? 2 नंबर ठीक है? अरे एक मौका दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर करने का काम हम कर देंगे, आप चिंता मत करो भाई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भूमि रखने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा युवाओं रखने वाला राज्य है। मित्रों, हमने संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं। हर भूमिहीन गरीब को 2024 के पहले हम पूरा घर देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मां अन्नपूर्णा कैंटीन के अंदर गरीबों के लिए सिर्फ 10 रुपये में भोजन की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों का, वृद्धों का पेंशन बढ़ाकर हम 1,500 रुपया प्रति माह करेंगे। दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपया प्रति माह करेंगे। और मित्रों, आज सारे किसानों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। ये अखिलेश जी कहते हैं हम बिजली का रेट कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक बार फिर से कमल का निशान ला दो भाई, कोई किसान को 5 साल तक बिजली का बिल ही नहीं आएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी। हर बच्ची जो आगे पढ़ना चाहेगी इसको स्कूटी देने का काम करेंगे। मुफ्त में स्कूटी लेकर स्कूल तो जाएगी, कॉलेज तो जाएगी बच्ची, पीछे माताजी को बिठाकर सब्जी लेने के लिए भी ले जाएगी। हर युवा को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं आपको बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद होली और दिवाली पर एक-एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 60 साल से ऊपर की सभी माताओं बहनों को चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो परिवहन की, इसके अंदर कोई टिकट नहीं लेना है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाएंगे। और मित्रों, सुरक्षा तो हम हमारे शशांक ने भी यहां ढेर सारा काम किया है। सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर 2 ओवरब्रिज पीछे पड़कर उसने बनाए हैं। एक जिला एक उत्पाद में कालीन और दरी उद्योग को योगी जी से मंजूर कराया है। खैराबाद में डाई प्लांट की स्थापना कर दी गई है। नैमिषारण्य को तीर्थ घोषित कर संरक्षण देकर विश्व स्तरीय पहचान बनाने का काम किया गया है। जनपद में 6 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए हैं। सीतापुर जिले में
महिला चिकित्सालय को 150 सरकारी अस्पतालों की सूची में टॉप 10 में लाने का काम हमारे शशांक ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जमाना था यहां के कानून और व्यवस्था के लिए पूरे देश में तंज कसे जाते थे। ये सपा बसपा, बसपा कांग्रेस, सपा बसपा बुआ भतीजा, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को समाप्त कर दिया। योगी जी ने सारे माफियाओं को, सारे बाहुबलियों को खदेड़ दिया। इसके साथ साथ डकैती के अंदर 72% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई है, अपहरण में 29% की कमी आई है और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति ये माफिया कब्जा कर बैठे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने 5 ही साल में इसको खाली कराकर उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मैं आपको 2 बात केंद्र सरकार की भी पूछना चाहता हूं कि इतने सारे युवा बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलो जरा, है या नहीं? तो मोदी जी हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए 5 अगस्त 2019 को। तो अखिलेश बाबू खड़े हो गए और मुझे कहा, मैं ही बिल पायलट कर रहा था, मुझे कहा गृह मंत्री जी अगर धारा 370 हटाई तो देश में खून की नदियां बह गई। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम नहीं डरते आपसे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। और अखिलेश बाबू सुन लो, इस सीतापुर की पवित्र धरती पर खड़ा रहकर मैं कहता हूं, खून की नदियों की बात करते थे, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है भाई। अखिलेश बाबू, हमें डराओ मत। आपका राजनीति ही आतंकवाद और दंगों के आधार पर जुड़ा है। हमारी राजनीति देश की सुरक्षा और यूपी की जनता की सुरक्षा के साथ जुड़ी है। 10 साल तक, 2004 से 2014 तक 10 साल तक सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी या नहीं चलती थी? आए दिन पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और हमारे जवानों के सर काट चले गए और मनमोहन सिंह जी के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, पुलवामा और उरी में हमला करने की गलती पाकिस्तान ने कर दी। उनको लगा क्या होने वाला है, मगर वो भूल गए कि सरकार बदल चुकी है। अब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बताओ, ये सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? उत्तर प्रदेश को सलामत बना सकते हैं क्या? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही देश को सलामत बना सकती है मित्रों, देश को सुरक्षित बना सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं अपील करने आया हूं
उत्तर प्रदेश ढेर सारे क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था। सिंचाई की योजनाएं पूरी नहीं होती थी, रोड नहीं बनते थे। आपके घर में कभी 24 घंटा बिजली आती थी क्या भाई बताओगे? आती थी क्या? जोर से बोलो, आती थी? 5 घंटे से ज्यादा आती थी क्या? योगी जी की सरकार लाए, अब 22-24 घंटा बिजली आती है ना? आती है या नहीं आती है? ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, दबाओगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाओगे? इस शशांक त्रिवेदी को आप विधायक बनाकर लखनऊ भेजोगे? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए।